हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो और मैं हूं आपका दोस्त एम ए खान। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ईद को लेकर कोरोना के मद्देनजर कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं और इसमें बहुत ही ज्यादा इसको पूरी तरह से टफ कर दिया गया है। पूरी तरह से सरकारें कोशिश कर रही हैं कि कोरोना के केसेस को आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसमें कंपनियों को भी शामिल किया गया है और जो आम लोगों के लिए छोटे छोटे मुखालफे थे, छोटे छोटे जुर्माने थे, उनको अब और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इस वीडियो में हम पूरी तफसील से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फाइन्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से रखे गए हैं, इसकी दो कैटेगरियां हैं और इन दो कैटेगरियों में भी कई अलग अलग कैटेगरियां हैं और ये सभी फाइन 10,000 रियाल से 1 लाख रियाल तक हैं। और इसमें इंडिविजुअल के लिए यानी आम पब्लिक, हम और आप जैसे एक आदमी के लिए, एक फर्द के लिए 10,000 से 50,000 रियाल तक, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में अगर इन चीज़ों का उल्लंघन होता है, इन चीज़ों का वायलेशन होता है, तो उन पर 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। पहले मॉल और दुकान वगैरह के क्या रूल हैं वो देख लेते हैं। ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, तवक्कलना से लोगों की हेल्थ स्टेटस नहीं चेक करना, काम करने वाले लोगों का PCR टेस्ट रिपोर्ट न करवाना, लोगों को मास्क के बगैर दुकान के अंदर एंट्री देना, इन्फेक्टेड आदमी का किसी मॉल या दुकान के अंदर मौजूद रहना, दुकान मॉल के एंट्री गेट पर टेम्परेचर नापने को नज़रअंदाज करना और हर इस्तेमाल के बाद गाड़ी यानी जिसको अरबिया कहा जाता है या छोटी टोकरियों को सैनिटाइज करने में नाकाम रहने पर दुकान मॉल के साइज और उसके यहाँ काम करने वाले मुलाजिमों की तादाद के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। सबसे छोटी दुकान कम से कम 5 दिन के लिए बंद की जाएगी और साथ ही 10,000 रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। उससे बड़े प्रतिष्ठान, उससे बड़ी दुकानें जिसमें 49 मजदूर या उससे ज़्यादा काम करते हैं, उनको 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और 20,000 रियाल का जुर्माना भी होगा। मीडियम दर्जे के दुकान या मॉल वगैरह पर या इस तरह की और भी कई चीज़ें जहाँ पर काम वगैरह होते हैं, जहाँ पर 50 से 250 मजदूर काम करते हैं, उनको 5 दिन बंद कर दिया जाएगा और उन पर 50,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा अगर वो तमाम चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई हैं उनका उल्लंघन करते हैं, कोरोना की SOPs का उल्लंघन करते हैं तब। और जिन कंपनियों, मॉल या कोई और इस तरह के दुकान और वहाँ पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन होता है और वहाँ पर 250 से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं, तो ऐसी कंपनी पर 1 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उस कंपनी, उस दुकान और उस मॉल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह को इस नियम से बाहर रखा गया है, लेकिन उनके लिए भी अलग से रूल बनाए गए हैं। और रेस्टोरेंट और कैफ़े अगर कोरोना के SOPs को फॉलो करवाने में नाकाम रहते हैं तो पहली बार उन पर 24 घंटे की पाबंदी लगेगी। 24 घंटे के लिए वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाएगा। दूसरी बार 48 घंटे और तीसरी बार 1 हफ्ते, चौथी बार 2 हफ्ते और 5वीं बार 1 महीने या उससे ज़्यादा के लिए उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाएगा। ये थे मॉल्स, रेस्टोरेंट और दुकानों के लिए रूल। और अब हम देख लेते हैं कि घरों में कितनी गैदरिंग मैक्सिमम अलाउड है। घर और फार्म में रिहायशी ताल्लुकात के बगैर किसी एक जगह में अथॉरिटी की तरफ से बताई गई, सरकार की तरफ से मुकर्रर की गई तादाद से ज़्यादा इकट्ठा होने पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। और इसके अलावा घर और फार्म, कैंप या एक ही मोहल्ले में रहने वाले लोगों के लिए खुली जगह में एक जगह पर मुकर्रर तादाद से ज़्यादा फैमिली गैदरिंग पर 15,000 रियाल का जुर्माना होगा। शादी पार्टी या जनाजा में हुकूमत की तयशुदा तादाद से ज़्यादा इकट्ठा होने पर 40,000 रियाल का जुर्माना होगा। घर में या वो बिल्डिंगें जो बन रही हैं, फार्म या इस तरह के और मकानात, रिहायशी रिश्ते के बगैर काम करने वाले किसी भी गिरोह के 5 लोग या एक मखसूस जगह पर 5 लोग या उससे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं तो 50,000 रियाल का जुर्माना होगा। अब ये चूँकि आम लोगों के लिए है तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। वो लोग यानी अगर आप 5 लोग या उससे ज़्यादा लोग एक रूम में रहते हैं तब तो आप इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक रूम में नहीं रहते, रिहायशी रिश्ते का मतलब यही है जो जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है रिहायशी रिश्ता यानी आप लोग अगर एक जगह पर रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, तब अगर 5 लोग से ज़्यादा आप इकट्ठा होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप अलग अलग हैं, आप अलग अलग रहते हैं तो 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा ना हो, वरना 50,000 रियाल का जुर्माना होगा। अब देख लेते हैं कि इंडिविजुअल जुर्माने क्या होंगे, यानी जो अकेले के लिए, एक आदमी के लिए जुर्माने हैं और उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नियम भी इसमें शामिल किए गए हैं, वो क्या क्या होंगे। और ध्यान रहे, यही सबसे हम लोगों के लिए, जो यहाँ पर अकेला वर्कर काम करता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान दें, टेम्परेचर जांच से इनकार करना, यानी हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर सामने एक मशीन लगी रहती है टेम्परेचर मापने की।
आप उसको इग्नोर करके चले आते हैं अंदर, या आप वहाँ पर हिलावाली करते हैं, इधर उधर करते हैं, और इसके अलावा मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर नहीं रखते, और तवक्कलना ऐप दिखाने से आप इनकार करते हैं, तब आपको 1000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। आपको बताता चलूँ कि पहली मरतबा तो ये 1000 है, लेकिन जैसे जैसे आपका वायलेशन ज़्यादा होता जाएगा, अगर आप इसको रिपीट करते जाते हैं तो ये 1000 रियाल से 1 लाख रियाल तक का भी जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा कोई शख्स किसी ऐसी महफिल में शामिल होता है जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, तो उस पर 5000 रियाल या इसके डबल जुर्माना हो सकता है, और दोबारा ऐसा करने पर उसको 1 लाख रियाल का जुर्माना या उसको जेल भेजने पर भी विचार किया जा सकता है, और इसके अलावा उसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लाया जाएगा। और आखिर में ईद के दौरान मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी में बिना परमिट इंटर होने पर 1000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। ईद मुबारक।